Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Viceroy Comes to Town. Today we will read this story and we will learn reading through the story. We will learn so many new words also. We will learn their meaning also. Let's start our story. That morning, Gopal's mother took out a little brown coat with brass buttons from a wooden box and put it on him. This happened only on great occasion. He could smell camphor on the coat. That morning means उस morning Gopal's mother, गोपाल की mother took out. Took is the second form of take. टुक आउट मीन्स बाहर निकालती है अ लिटल एक छोटा सा ब्राउन कलर का कोट विद जिसमें कि ब्रास बटन थे. ब्रास मीन्स अ मेटल ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो एक मेटल एक ब्रास बटन एक कोट बाहर निकालती है जिसमें कि ब्रास बटन्स लगे हुए थे. एंड वो किसमें से बाहर निकालती है? फ्रॉम अ वुडन बॉक्स. एक लकड़ी का बॉक्स था. देन वो उसमें से एक गोपाल की मदर एक छोटा सा ब्राउन कलर का कोट बाहर निकालती है. दिस हैपन ओनली ऑन ग्रेट ओकेजन. और ये कब होता था? जब एक कोई ग्रेट ओकेजन होता था. ही कुड स्मेल कैम्फर ऑन द कोट. और कोट से कैम्फर मीन्स क्या होता है? जो कपूर हम कपड़ों में रखते हैं, तो उसकी स्मेल आ रही थी. ही थॉट ही लुक्ड लाइक हिज फादर एंड फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस. जो गोपाल है, ही थॉट, वो सोचता है कि वो अपने फादर की तरह लगेगा और वो फील कर रहा था अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट. ही प्राउडली वॉकड आउट ऑफ द हाउस. देन जब वो उस कोट को पहनता है बहुत ही प्राउडली वो बाहर आता है घर से. एट स्कूल ही जॉइंड द अदर चिल्ड्रन हु वर ऑल बबलिंग विथ जॉय. जब वो स्कूल जाता है, व्हेन ही रीच टू स्कूल देयर अदर चिल्ड्रन दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. बबलिंग मीन्स they were very happy, a feeling of joy. Okay, so in their own best clothes. So सारे बच्चे जो हैं वो सारे अपने best clothes में थे. they have worn their best clothes on that occasion. The viceroy of India was passing through the small town. वो जो टाउन था गोपाल का, वो एक स्मॉल टाउन था. और उस दिन जो इंडिया का वाइसरॉय है वो उस टाउन के थ्रू गुजर रहा था, उस टाउन से होके गुजर रहा था. ही वॉज टू अलाइट एट द रेलवे स्टेशन एंड गेट इन टू अ रिचली डेकोरेटेड ओपन हॉर्स ड्रॉन कोच. तो अलाइट मीन्स गेट डाउन फ्रॉम अ व्हीकल. वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतर के एक बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड, बहुत ही सजाया हुआ एक हॉर्स ड्रॉन कोच मीन्स एक 4 व्हील, एक जो कि हॉर्स से, जिसमें कि हॉर्स घोड़ा गाड़ी इन हिंदी वी कैन से, तो उसमें वो बैठ जाता है. देन ही वुड एस्केप टू द हिल्स फॉर द समर इन अ स्पेशल कार. तो वो वहाँ पे जब वो वहाँ आएगा, देन उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? समर में हिल्स में चला जाएगा एक स्पेशल कार में. कौन जाएगा? द वाइसरॉय. वाइसरॉय मीन्स होता है, पास्ट में वाइसरॉय किसको बोला जाता था? द मैन हु वाज सेंट बाय अ किंग और क्वीन टू रूल अनदर कंट्री. मतलब जैसे राजा और रानी किसी को दूसरी प्लेस में अपॉइंट करते थे तो उसको एक वाइसरॉय बोला जाता था. सर्कुलर्स हैड गॉन टू ऑल स्कूल्स मंथ्स इन एडवांस इंस्ट्रक्टिंग द अथॉरिटीज that all children should be well dressed and lined up on the either side of His Excellency's route to cheer and welcome him. सर्कुलर्स क्या होते हैं? जो कि नोटिस दिए जाते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ जो सर्कुलर दिए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, प्रिंटेड लेटर्स होते हैं, उनको सर्कुलर्स बोला जाता है. तो सारे स्कूल में, उस टाउन के सारे स्कूल में सर्कुलर्स दिए गए थे. बहुत महीने पहले एडवांस में सर्कुलर्स दिए गए थे. उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो सारे बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रन शुड बी वेल ड्रेस्ड. सारे बच्चे बहुत ही वेल ड्रेस्ड होंगे और लाइन अप होके जो उनके हिज एक्सीलेंसी मीन्स, एक्सीलेंसी किसके लिए यूज होता है? एक टाइटल है
जो कि किसी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में जो पर्सन है गवर्नमेंट में, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सीलेंसी। तो उनके रूट में, उनके आने वाले रूट में उनको चेयर करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए सारे बच्चों को सारे स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि सारे बच्चे बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके लाइन अप होके उनका वेलकम करेंगे। The headmaster and teachers were in a state of nervous fear that something might go wrong on that day. और जो हेडमास्टर्स थे, प्रिंसिपल्स थे और टीचर्स थे, वो थोड़ा सा कहते हैं नर्वस थे, थोड़ा सा डरे हुए थे कि उस दिन कुछ गलत ना हो जाए। स्पेशल ट्रेनिंग हैड बीन गिवन टू द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट इवेंट। और जो बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रन दे वर गिवन स्पेशल ट्रेनिंग, उनको बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है इन दैट ग्रेट इवेंट, कैसे पार्टिसिपेट करना है, हाउ टू बिहेव लाइक दिस। उनको सारी क्या की गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी बहुत पहले से। एंड गोपाल ऑफ कोर्स वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस of his role and duty as he was being marched to the railway station along with the other children। तो जो गोपाल है वो क्या था, he was unaware, मीन्स इतना अवेयर नहीं था अबाउट जो कि उसकी ड्यूटी थी, जो कि उसके रोल की इम्पोर्टेंस थी, उसके लिए वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था। और वो कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में वो रेलवे स्टेशन जा रहा था। बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज रोल एंड ड्यूटी। ही वॉज हैप्पी विद द स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेलिब्रेट द ओकेजन एंड enjoyed the bright and cheerful mood in the school। So वो क्या कर रहा था, जो कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, वो उनको लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जो स्कूल में जो सारे लोग चेयरफुल मूड में थे, दे ऑल वर हैप्पी इन द स्कूल, तो वो उसको एंजॉय कर रहा था। इवन द ड्रिल मास्टर वॉज स्माइलिंग। ड्रिल मास्टर क्या है, एक पर्सन जो कि उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनको गाइड करता है, ड्रम बीट करता है, तो स्कूल्स में उसको बोलते हैं ड्रिल मास्टर। तो वो भी स्माइल कर रहा था। एट द रेलवे स्टेशन द चिल्ड्रन वर लाइंड अप अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड बेटर ड्रेस्ड वंस इन द फ्रंट रो। सो जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो ऑल द चिल्ड्रन दे वर लाइंड अप अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपने साइज के अकॉर्डिंग, और अपने जिसने कि बहुत अच्छे ड्रेसअप किया हुआ था वो फ्रंट रो में खड़े थे। फ्रंट मीन्स सामने की रो में खड़े हुए थे। एंड गोपाल वॉज एक्साइटेड, तो गोपाल जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया हुआ था। द ड्रिल मास्टर मार्च अप एंड डाउन प्राउडली एज ही वॉज सुपरवाइजिंग एन आर्मी। जो ड्रिल मास्टर था वो बहुत ही प्राउडली बच्चों को मार्च अप करा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सुपरवाइज कर रहा है किसी आर्मी परेड को। सुपरवाइज करना मीन्स होता है कि बीइंग इन चार्ज ऑफ समथिंग एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली, मीन्स देख रहा था कि सब कुछ करेक्टली है। ओके, उसको चार्ज मिला हुआ था कि वो बच्चों को देखेगा और सारी चीज़ें देखेगा, तो वो सुपरवाइज कर रहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे किसी परेड को सुपरवाइज कर रहा है। इवन द हेड मास्टर कंसल्टेड हिम अबाउट द अरेंजमेंट। सो जो हेड मास्टर थे वो भी उसको एडवाइज कर रहे थे, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे थे अबाउट द अरेंजमेंट। एवरी फ्यू मिनट्स he looked at his watch and announced the exact position of the approaching viceroy। तो एवरी फ्यू मिनट मतलब कुछ मिनट्स के बाद जो ड्रिल मास्टर था वो अपनी वॉच देख के अनाउंस कर रहा था एग्जैक्ट पोजीशन की जो वाइसरॉय है कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बट एन आवर पास विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, लेकिन 1 घंटा बीत गया और वहाँ पे जो वाइसरॉय थे वो नहीं पहुँचे। द चिल्ड्रन बिगिन टू गेट रेस्टलेस। जो बच्चे हैं नाउ दे फील दे वर अनेबल टू सिट और स्टैंड स्टिल, मीन्स वो रेस्टलेस फील करने लग गए। अब दे वर टायर्ड एंड द ड्रिल मास्टर स्कोल्डेड नॉइजी वन। जो शोर मचा रहे थे बच्चे, उनको जो ड्रिल मास्टर स्कोल्ड करना मीन्स डांटता है। एंड went to find out the cause for the delay। डिले मीन्स देर क्यों हो रही है, किस लिए देर हो रही है वाइसरॉय के पहुंचने में, तो उसका रीजन जानने के लिए वो चला गया। एज टाइम पास इट बिगिन टू गेट हॉट। और जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा
गर्मी होनी स्टार्ट हो गई, द होल ग्रुप स्टार्टेड टू ड्रूप, जो सारा ग्रुप है वो सारा टू बिकम वीक और सैड। ड्रूप मीन्स क्या होता है, कमजोर होना और सैड होना, तो वीक होने लग गए बिकॉज ऑफ हॉट। वन बाय वन द टीचर्स सॉ द कूल शेड ऑफ ट्रीज, तो जो टीचर्स थे वो धीरे धीरे एक एक करके दे वर ऑल्सो टायर्ड, तो क्या कर रहे थे, सॉट मीन्स लुक्ड फॉर, देखने लग गए ट्रीज की जो शेड होती है छाया में बैठने के लिए, वो देखने लग गए सारे टीचर्स, बिकॉज ऑल वर फीलिंग हॉट एंड इट वॉज वेरी हॉट। द चिल्ड्रन स्क्वेटेड ऑन द ग्राउंड इन ग्रुप्स एंड विल्टेड इन द हीट, और जो बच्चे हैं स्क्वेटेड मीन्स सैट ऑन देयर हील्स विद देयर नीज बैंड अंडर देम, तो सारे अपने नीज घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं। विल्टेड